नमस्कार दोस्तों, मैं बाल गोविंद द्विवेदी आप सबको आज गुल मेहंदी बालसम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। गुल मेहंदी एक अच्छा सा पौधा, दिखने में चटकीला रंग, कई रंग के होते हैं। इसमें लाल, सफ़ेद, नारंगी, बैगनी और सिंगल पेटल, डबल पेटल, 1 फीट से लेके लगभग, अगर आपने अच्छे से पौधा लगाया हुआ है तो 4 या 4.5 5 फीट तक का भी हो सकता है। 4-5 फीट के पौधे होने के लिए आपको इसको अच्छे से देखभाल करने की आवश्यकता होगी और सही समय पर लगाना होगा, छाए में रखना होगा, तभी आपके पास घना 4-5 फीट का पौधा हो सकता है। अन्यथा लगभग 2 ढाई 3 फीट तक का पौधा हो जाएगा। इसको आप जून के माह में बीज से लगाएं। जून जुलाई के आसपास आप इसकी बीज को बो दें तो ढेर सारे छोटे छोटे पौधे निकल आने हैं। इन पौधों को आप बाद में कहीं गमले में या कहीं दूसरी जगह पर रोप सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास छोटे छोटे पौधे इधर हैं जो अगस्त सितंबर के आसपास लगाया गया है। जून वाले पौधों में फूल निकलने शुरू हो गए हैं। यह सितंबर का लास्ट समय चल रहा है, यानी कि आज 30 तारीख है, 30 सितंबर 2020। तो आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे पौधे अभी हमारे पास लगे हैं और इधर बड़े पौधे भी लगे हुए हैं जो अभी 1 महीने तक और फूल दे सकते हैं। इन फूलों में अब बीज निकलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब अब ये है कि ये धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाने हैं। तो इन पौधों को गमले से हटा के मैं जो अगली छोटे पौधे आपको दिखाई दिया होगा उनको फिर मैं रोप दूंगा। इस तरह से हमारे पास सितंबर से लेके फरवरी तक लगभग पौधे मिलेंगे। इन पौधों को जो जून में लगे हुए थे उनमें बीज निकलना शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे कि बीज जो है निकल आए हैं, पक भी गए हैं। इनकी जो फलियां होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, हल्का सा छुए दबाएं तो वो चिटक जाती हैं। चिटक जाने के बाद ये गोल रूप में मुड़ जाती हैं। आप देख रहे होंगे इनके बीज सरसों या मसूर के दाने के जैसे ही हैं। इनको मैं कागज़ या पॉलीथीन के पैकेट में रख लूँगा। कोई भी बहुत ज़्यादा इसकी बीज को केयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको सूखे जगह में पॉलीथीन में रख लेंगे तो अगले साल के लिए काम में आ जाएगा। बाकी बचे बीजों को मैं यहीं पर बिखेर दूंगा ज़मीन में ही, जिससे अगले जून जुलाई में ये पौधे फिर से उगाएं और समय से हमारा पौधा लग जाए। जो पैकेट में रखे बीज हैं उनको मैं जुलाई के बाद, अगस्त के बाद या सितंबर के आसपास लगाऊंगा ताकि ये वो पौधा छोटा होता रहे। और जब हमारे जून वाले पौधे सूखने लगें तो सितंबर वाले पौधे जो अभी छोटे छोटे हुए होंगे वो फरवरी तक चल सके। इस तरह से मैं सितंबर से लेके फरवरी तक इसके फूल को आसानी से ले सकूँगा। इसकी कटिंग भी लगती हैं। कटिंग के लिए आप देखेंगे कि जो पौधा छोटा होता है उसको तो आपने गमले में लगा रखा है। गमले में आप इसकी ढेर सारी शाखाएं देखेंगे तो उन शाखाओं में से छोटे छोटे जड़ निकलते हैं। उन्हीं जड़ों को आप, डालों को जड़ सहित काट के निकाल लेंगे। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको काट के लगाएं, क्योंकि आप किसी तरह से उसको काट के लगा देते हैं तो वह पौधा एक तो लगने की संभावना कम रहेगी, दूसरे पौधा भी कमज़ोर रहेगा। फूल भी आने की उसकी जो गुणवत्ता होगी वह अच्छी नहीं रहेगी, उसकी क्वालिटी में बहुत खराबी रहेगी। जो नेचुरल पौधा ज़मीन से उगा हुआ होगा वह ज़्यादा समय तक टिकेगा, ज़्यादा अच्छा फूल उसका निकलेगा और ज़्यादा देर तक उसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। तो आप कटिंग के बजाय आप सीधे बीज से ही लगाएं, क्योंकि पौधा 3-4 महीने तक का ही चलता है। और आप अगर 15-20 दिन लगा देते हैं आप कटिंग लगाने में
और वो पौधा ख़राब भी हो गया किसी वजह से, तो फिर आपके पास समय नहीं रहेगा दूसरा पौधा लगाने के लिए। तो कोशिश करें कि बीज से ही लगाएं पौधे। अगर कहीं पौधा आपको मिल जाए तो आप उसको 6 इंच का हो या उससे छोटा हो तभी आप ले आएँ। मिट्टी इसके लिए बहुत आवश्यक, खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सादी मिट्टी भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप उसमें खाद डाल सकते हैं, कंपोस्ट की खाद, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको डालो। बस लगातार पानी देते रहें, क्योंकि पानी को इसको भरपूर चाहिए। सुबह से शाम तक इसको पानी ही चाहिए। पानी लबालब भरा ना रहे, लेकिन ऐसा भी ना रहे कि मिट्टी सूख जाए। सूखने से इनकी जो डालियाँ होती हैं बहुत तेज़ी से मुरझा जाती हैं। सुबह आपने अगर पानी डाला है तो शाम तक तो ठीक रहेंगी, अगर सुबह पानी नहीं डाला है और धूप में पौधा है तो शाम को मुरझा जाएंगी। लगातार पानी देने के साथ साथ आपको देखना होगा कि इसमें कोई कीड़ा जो पत्तियों को खा जाते हैं वो ना लगने पाएँ। हालांकि इसको कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, ना खाद की आवश्यकता है, लेकिन अगर कोई कीड़ा आपको दिखे तो उसको हटाते रहें, क्योंकि अगर कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे तो इनकी पत्तियों को खा जाएंगे, साथ में इनकी डालियों को और फूलों को भी खा जाते हैं, तो देखने में पौधा ख़राब लगेगा। आपको गुल मेहंदी बालसम के बारे में कैसी जानकारी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ा रहेगा और मैं अगली बार और अच्छे वीडियो बना के ले आऊँगा। धन्यवाद।